three important functions in Power BI DAX. अब इस वीडियो के अंदर हम जो समझने वाले हैं, हम समझेंगे तीन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पावर बीआई के अंदर, जिनके नाम है कैलकुलेट, रिलेटेड एंड ऑल. नाउ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिलेटेड से, देन वी विल प्रोसीड टू कैलकुलेट, देन आफ्टर दीज टू फंक्शंस वी विल अंडरस्टैंड ऑल फंक्शन. नाउ चलते हैं अपने पावर बीआई की तरफ और मैं आपको बताता हूं रिलेटेड फंक्शन क्या करता है. तो अगर मैं आपको रिलेटेड की बात करूं तो रिलेटेड फंक्शन जो है बेसिकली आपका एक लुकअप फंक्शन है, जो आप जैसे कि आप एक्सेल में लुकअप लगाते हो, वी लुकअप लगाते हो और एक्स लुकअप लगाते हो, ये वैसा ही कुछ है, बट ये वेरी सिंपल है. इसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट होता है. मैं आपको दिखाता हूं पावर बीआई के अंदर. अब पावर बीआई के अंदर आपने ये देखा कि ये मेरा सेल का डेटा है, तो सेल के डेटा के ऊपर एक बार जरा सेल के डेटा पे क्लिक कर लेते हैं और ये हमारा सेल का डेटा है. अब इस डेटा के अंदर आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है, कस्टमर की है, टेरिटरी की है, ऑर्डर लाइन आइटम है और प्रोडक्ट की है, बट यहाँ पे कोई भी सेल्स प्राइस नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेल्स वॉल्यूम नहीं है. अब अगर मैं चाहूं तो किसी और टेबल से, लेट्स से यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट लुकअप आ रहा है और इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट भी आ रही है. तो आप चाहे सेल निकाल के आप सेल्स वॉल्यूम निकाल लीजिए, देन प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लीजिए, देन आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं. मैं आपको करके दिखाता हूं ये वाला एग्जांपल. तो सेल्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रिलेटेड फंक्शन. और अगर मैं इसी को बात करूं, क्योंकि मेरी ये सेल्स के डेटा में है, तो मैं इसको बात करता हूं प्रोडक्ट प्राइस, और आप इसे भी ये भी कह सकते हो एमआरपी, व्हाटएवर आपको जो कहना है. तो अब अल्टीमेटली हम यहां पे करेंगे रिलेटेड. रिलेटेड के अंदर आप देखिए एक सिंपल, वेरी सिंपल, एक ही आर्ग्यूमेंट है कॉलम नेम. आपको कॉलम नेम यहां पे डालना है और किसी भी टेबल में वो कॉलम होगा वो यहां पे ऑटोमेटिकली लुकअप लगाते हुए फेच हो जाएगा. अब मैं आपको करके दिखाता हूं. यहां पे मैंने सिंपल लिया प्राइस, तो आप देखिए प्रोडक्ट प्राइस ले लिया मैंने और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं और तो इसने ऑटोमेटिकली आप देखिए जितने भी लुकअप थे इसने अब वो कस्टमर की पे लगाया या फिर प्रोडक्ट की पे लगाया, इसने किसी भी कॉलम पे लगाया. आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली सारे के सारे लुकअप ऑलरेडी यहां फेच कर लिए एक ही कॉलम से. ये एक कस्टमाइज फंक्शन है जो आप एक्सेल बनाते हो, बट ये थोड़ा सा मोर वर्सेटाइल हो गया. अब आगे बात करते हैं. अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट लाना चाहूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट ला सकता हूं. तो इसी तरीके से हम ले आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. यहां पे न्यू कॉलम ऐड कर लेते हैं, न्यू कॉलम, और अब ले आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. अब यहां पे लाऊंगा रिलेटेड और फिर से लाऊंगा प्रोडक्ट कॉस्ट. ये रहा, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और एंटर मार देंगे. तो अब आप देखेंगे आपके पास क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, कॉस्ट भी है. तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, सेल्स वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. मैं आपको दोनों निकाल के दिखाता हूं. तो यहां पे मैं सेल्स निकालता हूं, सेल्स वॉल्यूम, और इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रोडक्ट प्राइस. आप देखिए ये आ गया आपका सेल्स डेटा का प्रोडक्ट प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. ये रहा, ये आपका आ गया सेल्स का वॉल्यूम. और आप निकाल लेते हैं प्रॉफिट, फिर से न्यू कॉलम ऐड कर लेते हैं और ये प्रॉफिट. यहां पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कॉस्ट को भी निकाल लीजिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, देन सेल वॉल्यूम माइनस कॉस्ट कर लीजिए. अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. तो दोनों आपके फंक्शन काम करेंगे यहां पे. तो मैं क्या कर लेता हूं, प्राइस मल्टीप्लाई माइनस कॉस्ट, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने क्वांटिटी से, और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट. आप देखिए प्रॉफिट भी आ गया. अब चलिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं यहां पे.
यहाँ पे ये मॉडल नेम आ रहा है, इसी को यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं दोबारा से, मैट्रिक्स, ये रही मैट्रिक्स, और फिर से लाते हैं यहाँ पे मॉडल नेम, ये आ गए मॉडल नेम। और अब आप चाहें तो प्रॉफिट डाल सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट, ये आ गया जी प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही उसमें दिख रहा है, तो आप चाहें फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूं अपने कॉलम पे, प्रॉफिट, और यहां से हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। आप चाहें होल नंबर दे सकते हैं, यस करेंगे तो अब आपका ये प्रॉफिट इस तरह से हो गया। आप चाहें तो कॉमे लगा सकते हैं इसमें, ये लग गए जी कॉमे। और आप चाहें तो इसको डिवाइड करके इन लैक्स या इन केस कुछ भी कर सकते हैं आप, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं। तो ये है आपका प्रॉफिट। अब इसी चीज को समझते हैं आगे। अगर मैं यहां पे एक कार्ड इंट्रोड्यूस करूं, यहां पे मैंने एक कार्ड लगाया सिंपल सा, यहां पे मेरे से ये पूछ रहा है ऐड डेटा। इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस मेजर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक करते ही सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया, तो इसने ये कार्ड ऑटोमेटिकली डाल दिया था। अब मैं इसका प्रोसेस उल्टा करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्ड सिलेक्ट किया, और जैसे मैंने कार्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐड डेटा, तो ऐड डेटा में कर देते हैं। यहाँ पे मेजर में ले लेते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, या तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लें तो वो डायरेक्ट कार्ड आ जाएगा। अगर आपको कार्ड स्पेसिफिक लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। अब चलते हैं, अब मैं चाहता हूं कि ये जो कार्ड है ना, ये सिर्फ मॉडल एक्स का ही दिखाई दे। यानी कि अभी तक क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो मेरा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है वो टोटल है 84,000, बट यहां पे मैं स्पेसिफिकली ये चाहता हूं कि जो ये आपका कार्ड दिखाए ये सिर्फ मॉडल एक्स का ही दिखाए। अब हो क्या रहा है, एक क्योंकि मेजर ने एक ही वैल्यू दी, अब एक वैल्यू को फिल्टर कैसे करें, तो एक वैल्यू को फिल्टर करने के लिए हमारे पास फंक्शन है कैलकुलेट। अगर आप किसी भी मेजर को, क्योंकि मेजर एक ही वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू के अंदर डीप डाइविंग करना चाहते हैं, फिर फिल्टर लगाना चाहते हैं, तब आपके पास फंक्शन आएगा कैलकुलेट। तो यहां पे बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन इन एन मॉडिफाइड फिल्टर कंटेक्स्ट एंड ओनली अप्लाई टू मेजर्स। नाउ आगे चलते हैं, यहां पे लगाते हैं अपना कैलकुलेट फंक्शन, और मैं आपको लगा के दिखाता हूं। यहां पे अब क्योंकि मेजर भी आपका एक ही वैल्यू देगा और अब कैलकुलेट फंक्शन भी एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने क्या किया, आपके सेल आ रही 84,000, ठीक है। अब मैंने उसमें मॉडल एक्स की वैल्यू निकालनी है, मॉडल एक्स की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो यहाँ पे फिर मेजर लाएंगे हम। जब आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए देन यू विल ऐड न्यू कॉलम, अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए देन यू विल ऐड न्यू मेजर। सिंपल आते हैं न्यू मेजर पे और यहां पे लगाते हैं अपना फंक्शन कैलकुलेट। तो आप इसे बोल सकते हैं टोटल ऑफ मॉडल एक्स। अब देखिए मैंने गलती से सेल डेटा 2020 में ऐड कर दिया है, तो हम इसे मूव कर लेंगे। तो आगे यहां चलते हैं, यहां करेंगे कैलकुलेट। यहां पे ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेजर का नाम देना है, जो कि है हमारा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी 84,000 था, अब हम इसमें करेंगे डीप डाइविंग, और डीप डाइविंग में करेंगे फिल्टर। यहाँ पे मुझे मॉडल नेम चेक करना है। मॉडल नेम क्या चेक करना है, मॉडल नेम वही होना चाहिए मॉडल एक्स। और अब आप देखिए मेरा फिल्टर लग गया। आप चाहें तो मल्टीपल फिल्टर भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉमन आगे देखिए तो यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स भी हैं। यहाँ के ऊपर आप फिल्टर 2, फिल्टर 3, आप इसमें रेड कलर लगा सकते हो, साइज लगा सकते हो, व्हाटएवर आप कुछ भी लगाना लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली उतनी डीप डाइविंग करता जाएगा। यहां से आप इसको क्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट को, और इसको हम एंटर मार देते हैं, और आप इसी को यहां से मूव कर देते हैं। जी आपका मेजर आ गया, इसको यहां से मूव करके हम ले जाते हैं अपनी मेजर वाली टेबल में, और ये आ गई आपकी मेजर टेबल, और डन। अब आप देखेंगे यहां पे सबसे ऊपर आपकी मेजर वाली टेबल के अंदर ये आ गया टोटल ऑफ मॉडल एक्स, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं और ये देखिए आपका 28,000 और 28,000 की वैल्यू आ गई। इसी में अब मैं ये चाहता हूं यहां पे ये
दो प्रोडक्ट की वैल्यू दे, मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई। अब की बार दो वैल्यू दे ये, तो फिल्टर कैसे लगाएंगे मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे आपको क्या करना है, एक नया मेजर ऐड करते हैं, टोटल ऑफ मेजर x एंड y, और वी कैन कॉल इट एज मॉडल x एंड y। तो यहां पे मैं फिर से लगाऊंगा कैलकुलेट, एक्सप्रेशन इज नथिंग जस्ट अ मेजर नेम। यहां पे मैं लगा सकता हूं सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, फिल्टर लगाना है आपको। फिल्टर के अंदर आपको लगाना होगा पहला, तो मेरा मॉडल नेम है भाई पहला x, तो मैं इसको कर देता हूं मॉडल x। अब मैंने आपको पहले बताया था ऑपरेटर्स के अंदर कि अगर और लगाना होता है तो आपको लगाना होता है यहां पे डबल टाइप, और इसी को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, यहां पे लगा देते हैं y, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को और बूम। अब यहां पे फिर से लगाते हैं और एक नया मेजर ऐड करते हैं। आप देखिए कितने अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। 28 और 28 56,000 की वैल्यू आ गई। ये है आपके कैलकुलेट फंक्शन। अब इसी का बात करते हैं ऑल फंक्शन। अब मैं आपको ये दिखाता हूं ऑल फंक्शन क्या करता है। यहां पे आप देखिए, जब भी मैं कोई पाइवट टेबल बनाता हूं, यहां पे ये एक्चुअली पाइवट टेबल ही है, मैट्रिक्स इज नथिंग पाइवट टेबल ही है, क्योंकि यहां पे आप देखो यहाँ पे रोज आ रही है, कॉलम आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज जब सिंपल कॉपी ऑफ पाइवट टेबल। तो अब यहाँ पे जब मैं मॉडल एक्स लगा रहा हूं तो मॉडल एक्स की वैल्यू आ रही है 28,000, मॉडल वाई की वैल्यू आ रही है 28,000, मॉडल जेड की वैल्यू आ रही है 27,000। इसने क्या किया, जब मैंने पाइवट टेबल लगाई तो इसने फिल्टर लगा दिया, मॉडल एक्स की वैल्यू निकाल दी, मॉडल वाई की वैल्यू निकाल दी, मॉडल जेड की वैल्यू निकाल दी। अब मैं चाहता हूं कि तीनों में टोटल सेम आए, यानी कि जितने भी फिल्टर्स हैं वो सब हट जाएं। ऑल क्या करता है, जितने भी फिल्टर्स होंगे वो सब हटा देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे लेट से एक नया फंक्शन ऐड करते हैं, न्यू मेजर, क्योंकि ऑल भी आपको एक ही वैल्यू देगा तो यहां भी एक न्यू मेजर ऐड करेंगे। लेट से ऑल फंक्शन, इसको मैं नाम देता हूं अभी के लिए, देन वी विल चेंज इट, करेंगे ऑल। अब आप देखिए मॉडल का नाम का फिल्टर हटाना है तो यहां पे आप डालेंगे मॉडल। जरूरी नहीं है कि कैलकुलेट के बाद ही हटाना है, क्योंकि कैलकुलेट ने क्या किया, इसको फिल्टर आउट कर दिया। अब जरूरी नहीं है, आप बिना कैलकुलेट लगाए भी इसको ला सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि हर बार सेम वैल्यू दिखाएगा, टोटल की ही वैल्यू दिखाएगा। जितने भी फिल्टर होंगे, स्लाइसर होंगे या कुछ भी होगा, सब हटा देगा ये। मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी यहां पे मैं करता हूं और सम, यहां पे काम करते हैं, यहां पे लगाते हैं कैलकुलेट फंक्शन। अब कैलकुलेट फंक्शन आपको दिखाता हूं करके क्या होगा। यहां पे ये देखिए, मैंने यहां पे ये फंक्शन लगाया है कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑल। यहां पे ऑल क्या करेगा, इसमें से पूरा का पूरा फिल्टर हटा देगा। ऑल ने अपना काम कर दिया, फिल्टर हटा दिया। कैलकुलेट ने क्या किया, अब इस स्पेसिफिक चीज का सम कर दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पे पाइवट टेबल के अंदर, और यहां पे मैं लगता हूं ऑल फंक्शन, और आप देखिए सबकी वैल्यू सेम आ गई। अब यहीं पे हम स्लाइसर लगाते हैं। ऑल फंक्शन क्या करेगा, सारा का सारा फिल्टर रिमूव करके उसे हटा देगा, और कैलकुलेट ने सम कर दिया, सम आ गया। देखिए अब यहां पे मैं लगाता हूं स्लाइसर, और स्लाइसर लगाने का भी तरीका है यहां पे, और ये रहा आपका स्लाइसर। इसको स्लाइसर को लगा लेते हैं, सॉरी, यहां पे नई जगह पे आके स्लाइसर लगाते हैं। ये रहा स्लाइसर, और यहां पे आगे स्लाइसर, यहां पे डालता हूं मैं कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम डाल दिया मैंने। और जैसे ही अब आप देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो आपका रिपोर्ट व्यू है ये बिल्कुल कॉपी है डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारी फाइलें लिंक होती चली जाती है। तो यहां पे हमने क्या किया था, एक 56 के कैलकुलेट से डाला हुआ है, मॉडल एक्स मॉडल वाई है इसमें अंदर, और आप देखिए टोटल ऑफ मॉडल एक्स एंड वाई, ये है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, एंड दिस इज टोटल ऑफ मॉडल एक्स। नाउ अगर मैं यहां से किसी भी कैटेगरी का फिल्टर कर दूं तो ये सारे की सारी टेबल, इवन आप देखिए नेट प्रॉफिट 98 लाख आ रहा है, इट विल ऑल्सो चेंज। ये देखिए ये भी चेंज हो गया,
ये भी चेंज हो गया और यहां से ये फिल्टर हो गया। फिल्टर में अब इसने क्या किया, फिल्टर के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ मॉडल इस वाले प्रोडक्ट का टोटल लिया है, इन तीनों प्रोडक्ट का। तो अब देखिए इन तीनों प्रोडक्ट का टोटल आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे फिल्टर हटाने हैं तो सबको सारे डालना पड़ेंगे यहाँ पे। अब जरा इसी पोजीशन को हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने का मतलब ये है, आप ऑल फंक्शन पे दोबारा आते हैं एक बार, और ये रहा हमारा ऑल फंक्शन। आप देखिए मैंने यहां से क्या किया, मैंने प्रोडक्ट का जो फिल्टर हटाया है वो मॉडल नेम के ऊपर से हटाया। मॉडल नेम के ऊपर से हटते ही इसने क्या किया, अगर मैंने किसी कैटेगरी, अब यानी कि मॉडल नेम पे फिल्टर नहीं लगाया, मैंने कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाया है। तो कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगते ही दो कैटेगरी है, EGW एंड TAA। तो यहाँ पे EGW के ऊपर जैसे ही फिल्टर लगा, इसने स्टिल EGW के अंदर जितने भी मॉडल X, मॉडल Y, मॉडल Z थे उन तीनों का टोटल किया और यहाँ पे इसने ऑल फंक्शन में वैल्यू डाल दी। अब मैं ये चाहता हूं ये कहीं भी फिल्टर लगा हो, चाहे कैटेगरी में, चाहे मॉडल में, चाहे किसी और थर्ड चीज में, तो ये सारे फिल्टर हट जाएं, मेरे को टोटल प्रॉपर दिख जाए। अब चलते हैं यहाँ पे आगे एक और फंक्शन की तरफ, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये एक्चुअली ऑल का फंक्शन का भाई है, बट ऑल क्या कर रहा है, किसी कॉलम स्पेसिफिक पे काम कर रहा है। बट यहाँ पे जो एक फंक्शन है आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे आपको एक सिंपल न्यू मेजर ऐड करना है और इसको हम बोल सकते हैं, अभी के लिए मेजर बोलते हैं इसको, ऑल क्रॉस फिल्टर। ऑल क्रॉस फिल्टर क्या कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है, जितने भी उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे उनके ऊपर फिल्टर हटा देगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे लेट्स से मैंने लिया प्रोडक्ट लुकअप, क्योंकि प्रोडक्ट लुकअप के ही दोनों कॉलम है, मॉडल नेम और वो कैटेगरी नेम, तो इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे एक एरर आएगी, एरर आई, द एक्सप्रेशन टू मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है मीजर मतलब एक वैल्यू आनी चाहिए। आपने यहाँ पे सारे फिल्टर तो हटा दिए, लेकिन टेबल पे सारे फिल्टर हटती पूरी की पूरी टेबल आएगी। पूरी की पूरी टेबल का मतलब नॉट अ वन मीजर। तो आपको यहाँ पे आपके लेट सम करना है, तो आप लगाएंगे कैलकुलेट, यहाँ पे करूंगा सम। पहला हमेशा कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन हमेशा जो होता है मीजर होता है। अगर यहाँ पे आपका मीजर नहीं बना हुआ तो आप मीजर बना भी सकते हो। और इसको क्लोज कर देते हैं और डन कर देते हैं। और अब इस मीजर का नाम भी चेंज कर सकते हैं हम, ऑल क्रॉस फिल्टर दे देता हूं मैं इसको, और ये हो गया आपका ऑल क्रॉस फिल्टर। अब इसी कॉलम को मैं यहां पे लगाता हूं और आप देखेंगे, सॉरी मुझे यहां पे एक्चुअली क्लिक करना था, और यहां पे आप करते हैं ऑल क्रॉस फिल्टर्ड। और अब आप देखिए इन दोनों कॉलम में अंतर, दिस इज योर ऑल फंक्शन एंड दिस इज योर ऑल क्रॉस फिल्टर्ड। व्हाट इफ आई विल क्लिक ऑन दिस TAA, see this is filtering, this is filtering, this is filtering, this is also filtering, this is filtering, but this specific column is not filtering because of the all cross filter function. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थे आपके all related, all cross filtered and calculate function.